हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। बेटा, आज की वीडियो में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी को पढ़ेंगे। इनकी ये कविता है कैदी और कोकिला। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र प्रेमी कवि हैं। इन्होंने यह कविता जो है लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने लोगों को क्रांति के लिए आह्वान किया है, देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए आह्वान किया है। तो आइए देखते हैं पहले इस कविता के सारांश पर। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। यानी कवि जो है इस समय जेल में बंद है और वह रात्र के समय जो है कोयल की आवाज़ को सुन करके आंदोलित हो उठता है। और वह कोयल जो है उस जेल की दीवार पर आकर के बैठ गई है, जिस जेल में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो बंद हैं। तो और वहाँ से वह अपने स्वर को गुंजा रही है उस अंधेरी रात में, और उसके स्वर को सुन करके कवि जो है वह आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। वह चारों ओर डाकुओं बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोकिल से पूछता है कि वह इस कष्टकर वातावरण में क्यों आई है, उसके पास क्या करने आई है वह। शायद वह कारागृह पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है। कवि जो जेल में रह कर के तमाम प्रकार की यातनाओं को सहता है, तो वह उस यातनाओं को उसने देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों पर अप्रसन्न है, जो उसके हाथों में उसके पैरों में लगी हुई हैं, जंजीरें बंधी हुई हैं, तो उसको देख करके वह अप्रसन्न है। जबकि कवि बंदी तथा चिर उपेक्षित भी है, कवि बंदी है और चिर उपेक्षित भी है, और अपनी हथकड़ियों को वह अपना आभूषण मानता है। कोल्हू की चर्रकचू को अपने जीवन का संगीत मानता है। जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण कालेपन से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है, जबकि कवि बंदी है, उसकी चारों तरफ जो है उपेक्षा है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ कर गुजरने को उद्यत है, यानी प्रस्तुत है।
वह गांधी जी के स्वातंत्र संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं हम लोग। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। देखिए इसके अर्थ को हम देखते हैं, भावार्थ को। कवि क्या लिख रहा है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। यानी जब कवि जो है उस कोयल की मधुर आवाज़ को उस रात के समय सुनता है तो वह उससे आंदोलित हो जाता है, और आंदोलित हो कर के उसके हृदय के अंदर जो प्रश्न उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, उसको वह कोयल से पूछता है, प्रश्न कर रहा है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। आखिर कोयल बोलो तो तुम क्या गाती हो, और क्यों गाते गाते बीच बीच में जो है रुक जाती हो, कोकिल बोलो तो। अर्थात तुम किसका संदेशा लेकर के यहाँ पर इस तरह अर्धरात में उपस्थित हुई हो। आखिर तुम किसका संदेश लेकर आई हो जो मुझको बताना चाहती हो, देना चाह रही हो। और वो कहते कहते बीच बीच में रुक भी जा रही हो। कोकिल बोलो तो, बतलाओ तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। आखिर तुम मेरे लिए क्या लाई हो, किसका संदेश लेकर के इस रात्रि में उपस्थित हुई हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बतलाओ तो। साथ ये कह रहा है कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो। तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो। आखिर तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो। तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो, हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। आगे देखें। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। देखिए कह रहा है कि मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। अर्थात कवि जहाँ पर बंद है वह दीवार जो है ऊंची ऊंची हैं, और दीवार कैसी है, दीवार जो है वह काली है, उसमें चारों तरफ जो है अंधेरा फैला हुआ है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और यहाँ डाकू चोर राहजन आदि दुष्प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। दुष्प्रवृत्ति के लोग भी यहाँ हमारे साथ रहते हैं।
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ रहा है। यहाँ जीवन के निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है, तड़प तड़प के रह जाना है। ऐसा नारकी जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यानी कवि कह रहा है कि अब मेरे जीवन पर जो है दिन रात कड़ा पहरा है। हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। यानी ये शासन नहीं है, ये क्या है? तम का प्रभाव गहरा है। यानी तम का अर्थ होता है अंधेरा, यानी अंधेरे का गहरा प्रभाव है, ये शासन नहीं है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। कह रहा है हिमकर, देखिए हिमकर का अर्थ चंद्रमा है। हिमकर निराश कर चला, ये पर्यायवाची है चंद्रमा का। चांद, चंद्र, शशि, सोम, विधु, ये सभी जो हैं चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो हिमकर निराश कर चला, यानी अब जो है चंद्रमा भी गायब है, चंद्रमा भी निराश करके कहीं चला गया है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। और उसके चले जाने से जो ये रात्र है और भी जो है घनी अंधेरी हो गई है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र जो है वह समाप्त हो चुके हैं। सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जागकर औरों को जगा रही है। यानी इस निराशा के समय में तुम क्यों जो है कोलाहल करके इस रात के अंधेरे की शांति को भेद करके तुम औरों को भी जगा रही हो। आखिर तुम क्या कहने का प्रयास कर रही हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। और कह रहा है कि क्यों हुक पड़ी, यानी हुक का अर्थ जो है वह कसक भरी आवाज़ से है, पीड़ा से है, दर्द से है। वेदना का अर्थ जो है वह पीड़ा है। मृदुल का अर्थ जो है वह कोमल होता है। कह रहा है क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कवि कहता है हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हुक क्यों निकल पड़ी है। यानी तुम इस तरह से पीड़ा में क्यों कराह रही हो। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, तुमने ऐसा क्या देख लिया है। कोयल बतलाओ तो। आगे देखते हैं आगे की लाइन। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारे स्वर में इतनी मधुरता है कि मानो तुम्हें संसार के सारे मधुर जो वैभव हैं, मानो सबकी रखवाली तुम्हें सौंप दी गई हो। तो तुम्हारे स्वर में इतनी पीड़ा, इतनी वेदना कहाँ से है। क्योंकि तुम्हारे स्वर जो हैं वो क्या है, मधुर हैं, और इतने मधुर हैं मानो सारे मधुर वैभव की रखवाली तुम्हें ही सौंपी गई है। कोकिल बोलो तो, कोयल बतलाओ तो। क्या हुई बावली अर्धरात्र को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो।
अब देखिए कवि क्या कह रहा है, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। कोयल से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जो इस अर्धरात्रि को यानी इस आधी रात को इस प्रकार से चीख और चिल्ला रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल, बोलो तो आखिर तुमने क्या देख लिया है जो इस तरीके से चिल्ला रही हो इस अंधेरी रात में। तुमने क्या देख लिया है, क्या तुमने किसी जंगल की आग की लपटों को देख लिया है जो इस तरीके से भयभीत हो करके उन लपटों से चिल्ला रही हो। दावानल, दावानल मतलब जंगल की आग होता है। तो कोकिल बोलो तो, कोयल बतलाओ तो। अर्थात कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, तुमने किस जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, बतलाओ तो आखिर तुमने क्या ऐसा देख लिया है जो इस प्रकार से आधी रात में आकर के चिल्ला रही हो, चीख रही हो। आगे के देखें पंक्तियों को, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। सो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आगे के भाग को लेकर के अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।